वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस 2024 का प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड है। ये हमारा 6th पार्ट है वर्क पावर एनर्जी का। ऑलरेडी मैंने फिर 5 पार्ट वर्क पावर एनर्जी का जेईई मेंस का क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं और आप इस कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं और आप देखिए कि सिंपल बेसिक क्वेश्चन कैसे हमारे जेईई मेंस में पूछे जाते हैं और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें एक सर्कुलर डिस्क है और इसका सेंटर ऑफ मास सर्कुलर डिस्क का वेलोसिटी जो है 0.4 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है और इसका मास दे रखा है 50 kg। तो एब्सोल्यूट वर्क डन पूछा जा रहा है। तो एब्सोल्यूट वर्क डन कैसे निकालेंगे? मैंने डिस्क जब चलने के बाद कुछ दूर के बाद वो रुक जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि वर्क डन इक्वल टू हम लोग कुछ जानते नहीं है। वर्क डन इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम से। किसमें जानते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। और के फाइनल हमारा 0 होगा, इनिशियल क्या होगा? अब इनिशियल जब हमारा बॉडी सर्कुलर डिस्क है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल पाथ है जिस पर वो रोल कर रहा है, तो उसके पास दो वेलोसिटी होगी। एक तो उसका दो मोशन होगा, एक ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। तो हम लोग लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि माइनस 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई को हम लोग एम के स्क्वायर लिख सकते हैं। रेड के हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन है। ओमेगा वी इक्वल टू आर ओमेगा जानते हैं, वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। तो इसको अगर पुट कर देंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1/2 एम वी स्क्वायर और 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं क्या सर्कुलर डिस्क का रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से के स्क्वायर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर बाई 2। इस के स्क्वायर का वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा? माइनस 1/2 एम बी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कट जाएगा, 2 प्लस 1/2 मतलब 3/2। तो 3/2 और इधर गुना हो जाएगा तो कितना होगा? माइनस 3/4 एम बी स्क्वायर। ये हमारा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आएगा। तो अगर हम डेटा अगर पुट करते हैं तो माइनस 3/4 इंटू मास हमारा दे रखा है 50 kg। तो 50 गुने वेलोसिटी 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर 0.16 हो जाएगा। तो 4 से ये कर जाएगा 4.04। तो ये चला जाएगा और ये हमारा 5 को 20 20 60, तो मतलब इसका कैलकुलेशन में -6 आएगा। तो -6 आएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्क डन जो है हमारा है एब्सोल्यूट वर्क डन पूछा जा रहा था। एब्सोल्यूट वर्क डन में हम लोग मैग्नीट्यूड डील कर, तो -6 जूल। तो एब्सोल्यूट वर्क डन जब भी कहे तो केवल हम लोग उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, एब्सोल्यूट वर्क डन जब भी बोले केवल न्यूमेरिकल वैल्यू 6 जूल हम लोग पुट कर देंगे। तो ये हमारा इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमारे जेईई मेंस में 5 क्वेश्चन इंटीजर बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके डेटा जो है फीड करना होगा कंप्यूटर में। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। सिंपल हम लोग म्यू इंटू एन फ्रिक्शनल जानते हैं और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 10 मीटर। और एन हमारा कैसे निकलेगा? अगर इसका अगर इसका फ्लूइड बॉडी डायग्राम बनाते तो एम इधर आएगा, इधर एम साइन थीटा आएगा, इस डायरेक्शन में हमारा एम कॉस थीटा आएगा, इधर नॉर्मल आएगा। तो नॉर्मल हमारा किसके बराबर हो गया? नॉर्मल हमारा एम कॉस थीटा के बराबर हो गया और थीटा ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो एन हमारा क्या हो गया? एम जी कॉस थीटा। और हम क्या करेंगे? डेटा फीड कर देंगे। तो डेटा फीड करने के बाद क्या हो? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.1 और एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस 60 इंटू 10। तो 0.1 इंटू एम मास कितना दिया हुआ है? मास हमारा दिया हुआ है 1 kg और जी का वैल्यू लेना है 10। cos 60 का वैल्यू होता है cos 60 मतलब sin 30 1/2 हो जाएगा।
इंटू 10, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये तो कैंसिल आउट है, 2 से 5 होगा, मतलब ये 5 जूल जो होगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स हमको 5 जूल करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये जेईई मेंस 2024 30 जनवरी शिफ्ट 1 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को क्या है कि यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ ए पॉइंट पर है और वहाँ से उसको छोड़ दिया गया और बी पॉइंट पर उसका वेलोसिटी पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड एट पार्टिकल एट बी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलता है कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है हर एक पॉइंट पर। तो एक पॉइंट पर अगर मतलब एक पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वहाँ, और जो बी पॉइंट पर जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो बी पॉइंट पर है, तो ए पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट। तो चलिए हम निकालते हैं ए पॉइंट पर क्या होगा हमारा। तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। हम लोग लगाए हैं यहाँ क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं वहाँ पर क्योंकि ब्लॉक जस्ट रेस्ट में है, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो mgh होगा तो mgh दे रखा है, हाइट 1 मीटर इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² वेलोसिटी एट बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पर mgh का वैल्यू दे रखा है 0.5। तो यहाँ से mm कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं और हमको निकालना है वीबी। तो जी का वैल्यू 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो 10 इक्वल टू 1/2 VB² प्लस 10 गुने 0.5। तो इसको इधर लेकर आ जाता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 1/2 VB²। तो VB इक्वल टू √10, तो √10 मीटर पर सेकंड, दैट इज़ आवर बी आंसर। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर है। और यहाँ पर हमारा क्या आंसर आता है 5 जूल, यहाँ भी हमारा बी ऑप्शन था। यहाँ पर हमारा क्या आंसर आता है 6 जूल। ये तीनों क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में जनवरी वाले शिफ्ट जनवरी में आया था। और पहला था 31 जनवरी का, दूसरा था 30 जनवरी और शिफ्ट 2 में था, थर्ड था 30 जनवरी शिफ्ट 1 में था। तो तीनों क्वेश्चन में आपने क्या क्या बेसिक मेन कॉन्सेप्ट क्या समझा, मेन हम बात करते हैं यहाँ पर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन देखा। वर्क एनर्जी थ्योरम का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप आराम से प्रॉब्लम बना सकते हैं। दूसरा आपने यहाँ पर क्या देखा कि जब कोई बॉडी सॉलिड डिस्क है और जब वो रोल करेगा तो उसके पास दो मोशन होगा, एक ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी आएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई में आई हमारा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा क्या हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो मैंने क्या किया कि v इक्वल टू आर ओमेगा आई हैव ऑलरेडी नो, तो ओमेगा इक्वल टू v/r मैंने पुट कर दिया। आई के जगह पर हम लोग ने mk² डाला। आई के हमारा क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उस रेडियस ऑफ जायरेशन में रिलेशन है यहाँ पर। आई इक्वल टू mk² इक्वल टू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये नोट कर सकते हैं कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। और यहाँ पर आप ये इस पॉइंट को आप समझ लीजिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ये दोनों का सम होता है तो हमारा नेट काइनेटिक एनर्जी फॉर सॉलिड बॉडी के लिए आता है। तो ये हमारा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जस्ट k² का वैल्यू रेडियस ऑफ जायरेशन का डेटा मैंने यहाँ फीड किया। फीड करने के बाद हम लोग ने सारा डेटा पुट किया और पुट करने के बाद हमने -6 जूल आया। लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है एब्सोल्यूट वर्क डन निकालने के लिए। एब्सोल्यूट वर्क डन में हम लोग मैग्नीट्यूड पर फोकस करते हैं, तो एब्सोल्यूट वर्क डन में ओनली न्यूमेरिकल डिजिट पर फोकस किया जाता है। तो एब्सोल्यूट वर्क डन में 6 जूल हमारा आ गया। तो 6 जूल इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन में था कि एक ब्लॉक था ऊपर की ओर जा रहा है, वो 10 मीटर ऊपर जा रहा है और इसको ऊपर ले जाने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसमें पूछा जाए कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है म्यू इंटू एन और डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 है। तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg, एन हमारा mg cos थीटा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट 10 है, मैंने पुट किया और 5 जूल यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था कि एक ब्लॉक है या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट पर है, उसके पास क्या है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि सर्टेन हाइट पर उसको रेस्ट में रखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन जब उसको एक फ्रिक्शनलेस
ट्रैक पर छोड़ा जाएगा तो इस पॉइंट पर पूछा जा रहा है वेलोसिटी स्पीड क्या होगा। तो इस पॉइंट पर जब बी पॉइंट पर जब स्पीड पूछा जा रहा है तो बी पॉइंट पर हम लोग क्या लगाएंगे, ए और बी पॉइंट पर लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो लगा दिया, लगाने के बाद मैंने सारे डेटा अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर जीरो होगा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ हाफ mv² और mg h यहाँ पर 0.5 मीटर दे रखा है। तो उसके बाद मैंने डेटा फीड करने के बाद कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन के बाद वेलोसिटी एट बी पॉइंट हमारा √10 मीटर पर सेकंड आया। तो ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट चलते हैं। हाँ, इसी तरह से हम अपने चैनल पर वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।